तो चलिए आज भारतीय हॉरर फिल्मों और शोज की दुनिया में गोता लगाते हैं। हम बात करेंगे उन मजेदार और बार बार आने वाले ट्रोप्स की जिन्हें देखकर डर कम और हंसी ज्यादा आती है। तो बस भारतीय हॉरर की दुनिया में स्वागत है, जहां ट्रेजेडी और कॉमेडी अक्सर एक ही प्लेन में सफर करते हैं। और हाँ, साथ में एक रशियन गर्लफ्रेंड भी होती है। यही वो मजेदार और अजीब माहौल है जो इन कहानियों की पहचान बन गया है। तो चलिए इस अजीबोगरीब दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। और शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर सी बात है, भूतों के बहुत ही खास लुक से। मतलब भूतों का मेकअप इतना ज्यादा होता है, मुंह पर घाव, कटे हुए हाथ, नीली त्वचा, कि डरने के बजाय मन में बस एक ही सवाल उठता है, अरे इनके साथ हुआ क्या था? और सच में यही सवाल सबके मन में आता है। ये लुक इतना अजीब होता है कि डर से ज्यादा तो हैरानी होती है। ऐसा लगता है जैसे भूत बनने से पहले इनका एक्सीडेंट किसी पेंट की फैक्ट्री में हो गया हो। जरा सोचिए, क्या किसी को पहले सांप ने काटा, फिर उसे जिंदा जला दिया गया और आखिर में सलमान खान की गाड़ी ने कुचल दिया? शायद ये तीनों भयानक हादसे एक साथ भी हो जाएं, तब भी कोई ऐसा नहीं दिख सकता जैसा हमारे मेकअप आर्टिस्ट भूतों को बना देते हैं। कमाल है। अच्छा, भूतों के लुक से आगे बढ़ें तो एक और चीज है जो अक्सर हॉरर पर ही भारी पड़ जाती है, और वो है एक जरूरी रोमांटिक सबप्लॉट। मतलब लोग उम्मीद करते हैं डरावने जंप स्केयर्स की, और मिलता क्या है? रोमांटिक गाने। एक भयानक भूत देखना चाहते हैं और स्क्रीन पर आ जाते हैं इमरान हाशमी। मर्डर 2 और रागिनी MMS 2 जैसी फिल्में इसका क्लासिक उदाहरण है, जो हॉरर कम और रोमांटिक ज्यादा लगती हैं। ये कहानी तो सुनिए, एक बेचारे पिता की है जो ठान चुके हैं कि आज तो भूत ढूंढ कर ही रहेंगे, और उनका मिशन इमरान हाशमी की सारी फिल्में देखना, इस उम्मीद में कि रोमांस के उस समंदर में कहीं तो एक छोटा मोटा भूत मिल ही जाएगा। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या निकलती है? यही कि रोमांटिक हीरो इतना हावी हो जाता है कि फिल्म में भूत भी उससे परेशान हो जाता है। असली जिद्दी किरदार तो हीरो ही है, भूत नहीं। अब बात करते हैं उस जगह की जहां ये सारा ड्रामा होता है। एक बहुत बड़ी और सुनसान हवेली। और हर डरावनी हवेली का एक जरूरी हिस्सा होता है वहां का चौकीदार। उसका काम? हर सीधे साधे सवाल का जवाब एक बिल्कुल अलग डरावनी कहानी से देना। उसकी पहचान? भरी गर्मी में शॉल ओढ़ना और शायद मुंह में इतना तंबाकू रखना कि उससे हर जगह भूत ही दिखते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण देखिए। आप पूछेंगे, चौकीदार साहब ग्लास कहाँ है? और जवाब मिलेगा, एक बार हमारे गांव में। बस हो गया काम। अब गिलास तो भूल जाइए और 1 घंटे की भूत की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो मान लीजिए किसी पर भूत का साया आ गया। अब देखते हैं कि उसे ठीक करने के लिए कौन से बिल्कुल लॉजिकल तरीके अपनाए जाते हैं। तो किसी पर भूत का साया है। लक्षण? वो बिस्तर से 3 फीट ऊपर हवा में तैर रहा है। लेकिन परिवार की शिकायत क्या है? बस हल्की सी खांसी। और इसका उपाय? एक आम डॉक्टर को बुलाओ जो घोड़ा गाड़ी से तशरीफ ला रहा है। मतलब लॉजिक तो जैसे छुट्टी पर ही चला गया हो। वैसे हवा में उड़ने के इस ट्रोप का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ एक शानदार तर्क दिया गया है। हो सकता है नानी पर भूत वूत कुछ ना हो, बस हॉस्पिटल वालों ने गलती से उनके ऑक्सीजन टैंक में हीलियम भर दी हो। ये अजीब है, लेकिन शायद फिल्म के लॉजिक से तो ज्यादा ही मुमकिन है। और आखिर में बात करते हैं उन किरदारों की जो अक्सर सारी मुसीबतें शुरू करते हैं। वो बच्चे जो सोचते हैं कि भूत बुलाना एक मजेदार खेल है, और फिर वो पा लाता है जब भूत प्रकट होता है, पूरी तरह हैरान। मुझे क्यों बुलाया? और बच्चे कहते हैं, वो सड़क पर कुछ मिला था तो बस चेक कर रहे थे। बेचारा भूत भी सोच रहा होगा कि इसके लिए मुझे डिस्टर्ब किया। अब बच्चे अपनी गलती सुधारने के लिए एक के बाद एक बेवकूफ़ी भरी कोशिशें करते हैं। वो मैन इन ब्लैक वाली मेमोरी इरेजर इस्तेमाल करने से लेकर मरने का नाटक करने तक पॉप कल्चर से प्रेरित हर तरकीब आजमाते हैं। और जाहिर है, हर कोशिश बुरी तरह नाकाम होती है। और ये है उनकी आखिरी कोशिश का विनाशकारी परिणाम, जो स्थिति को और भी ज्यादा खराब और मजेदार बना देता है। मतलब सिचुएशन और बिगड़ गए। तो इस पूरे विश्लेषण का अंत हम इसी मजेदार सवाल के साथ करते हैं, जो बच्चों की बेवकूफ़ी भरी हरकतों से मिली सीख को मजेदार तरीके से पेश करता है और एक मजेदार सोच के साथ हमें छोड़ जाता है।